देखिए दीदी, आपको आना है तो आप शौक से आइए, आपका स्वागत है। लेकिन मैं आपकी देवरानी को नहीं बुला सकती। मेरे बेटे की शादी नहीं है। मैं नॉर्मली बर्थडे मना रही हूँ। और वैसे भी पिछली बार का सब कुछ भूली नहीं हूँ मैं कल आपके भैया को भेजूँगी। आप तैयार रहिएगा और बस आप आइए, आपकी देवरानी नहीं। कहते हुए रीमा ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन रखते ही नैना परेशान हो गई। अपनी भाभी रीमा की बात उसे लग गई। गुस्सा तो नैना को बहुत आ रहा था। मन ही मन उसने सोच लिया था कि मायके जाते ही सबसे पहले माँ से भाभी की शिकायत लगाऊंगी। उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की। मेरी इज्जत का उन्हें ज़रा भी ख्याल नहीं है। पहले दिन नैना जब अपने मायके पहुंची तो सबसे पहले हॉल में उसकी भेंट रीमा से हुई। नैना को देख रीमा मुस्कुरा पड़ी, लेकिन भाभी को देख नैना मुंह बनाते हुए सीधे अपनी माँ सरोज जी के कमरे में चली गई। रीमा को बड़ा अजीब लगा। वह समझ गई कि अब नैना कोई ना कोई बवाल ज़रूर करेगी, लेकिन आज रीमा ने भी ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए वह अब अपने बेटे का बर्थडे ऐसे बर्बाद नहीं होने देगी। पिछली बार भी यही हुआ था, लेकिन इस बार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इधर नैना अपनी माँ सरोज जी के कमरे में जाते ही रोने लगी। माँ, ये क्या तरीका है? भाभी को जो मन में आता है बोल देती है, एक बार भी नहीं सोचती कि उनके बोलने के बाद मेरे ऊपर, मेरे घर में कितना कलेश होता है। अगर मेरी देवरानी पूजा भी आ जाती, उसे भी पूछ लेती तो क्या बिगड़ जाता? इतना बड़ा घर है, 10 मिनट के लिए आ जाती, खा पी कर चली जाती, यही ना। लेकिन जाने भाभी को मुझसे क्या जलन है। बेटी की बात सुन सरोज जी ने कहा, नहीं बेटा, तू गलत समझ रही है। भला बहू क्यों जलेगी? माँ, तुम नहीं जानती, बहुत जलती है वो मुझसे। भाभी जब अपनी बहनों को, अपनी भाभीयों को बुलाती है तब तो उन्हें दिक्कत नहीं होती है, बस मेरी देवरानी पूजा से उन्हें दिक्कत है। माँ, तुम ही बताओ, मेरी देवरानी के मायके में जब भी कुछ होता है तो वो लोग मुझे बुलाते हैं, और मेरे मायके में कुछ होगा तो उसे नहीं बुलाओगे तो वह मुझे ताने नहीं देगी। बेटी की बात सुन। कुछ सोचते हुए सरोज जी ने रीमा को बुलाया। रीमा को पता था कि अभी थोड़ी ही देर में उसका बुलावा आने वाला है, लेकिन आज रीमा ने भी ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह नैना की देवरानी पूजा को नहीं बुलाएगी, क्योंकि पिछली बार की घटना अभी भी वह भूली नहीं थी। खुद को मजबूत करते हुए रीमा सास के कमरे में गई। सरोज जी रीमा को देखते ही बोली, बहू, क्या बात है? जब तुम्हें पता है कि नैना के यहाँ ये सब होता है, उसकी देवरानी पूजा के मायके में कुछ रहता है तो उसको बुलाया जाता है, तो नैना के मायके में भी कुछ होगा तो उसकी देवरानी को बुलाना ही पड़ेगा ना। नहीं तो फिर तुम्हारी ननद को ससुराल में ताने सुनने को मिलेंगे। इसलिए तुम अभी के अभी फ़ोन करो और माफ़ी मांगते हुए उसकी देवरानी पूजा को आने के लिए बोलो, तब जाकर केक कटेगा। सास की बात सुन रीमा ने एक नज़र नैना की ओर डाली, जो गुस्से में घूर रही थी। कुछ सोचते हुए रीमा ने कहा, माँ जी माफ़ करिएगा, मैं अपने बेटे का बर्थडे कर रही हूँ, उसकी शादी नहीं जो लोगों की भीड़ इकट्ठा करूँ। जो मेन थे मैंने उन सबको बुला लिया। रीमा की बात सुनते ही चिढ़ते हुए बोली नैना, अच्छा भाभी, आपकी बहन और आपकी भाभी मेन है और मेरी देवरानी पूजा मेन नहीं है आपकी नज़रों में? दीदी, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हैं। मेरी भाभी और दीदी यहाँ आसपास में ही रहते हैं, अक्सर आना जाना लगा रहता है, इसलिए बुला लिया। और वैसे भी दीदी, पिछली बार क्या हुआ था पता है ना आपको? जब मैंने आपकी देवरानी पूजा को बुलाया था तो कितने अच्छे से उसकी विदाई की थी। अच्छी महंगी साड़ी दी थी 1000 के साथ। उसके बेटे को भी पैसे और कपड़े दिए थे, मिठाई देकर पूरे मान सम्मान से विदा किया था। छोटा सा जन्मदिन ही तो था ना मेरे बेटे का, लेकिन इसके बावजूद भी
दीदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे बेइज्जत करने में। रीमा की बात सुन सरोज जी चुप हो गई। वह भी जानती थी कि पिछली बार रीमा ने पूरी शालीनता से विदाई की थी, लेकिन फिर भी नैना ने मायके में रीमा को बुरी तरह बेइज्जत किया था। भाभी, आप भिखारी बाप की बेटी हो क्या? किसी की विदाई कैसे करते हैं? आपको आता भी नहीं है। एक साड़ी और 1,000 रुपये पकड़ा दिए, शर्म नहीं आई? रीमा भी चुप नहीं बैठी, बोल पड़ी। दीदी, आप अपनी देवरानी के मायके जाती हैं तो क्या लेकर आती हैं? कभी साड़ी, कभी पैसे, यही ना? तब आपकी देवरानी पूजा की बेइज्जती नहीं होती है। और आज जब मैंने इतनी अच्छी विदाई की तो आपको अपनी बेइज्जती महसूस हो रही है। नैना गुस्से में बोली, अरे भाभी, समझने की कोशिश किया करो। इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि मेरे मायके में उसे इतना भर भर के मिले कि वह हमेशा मेरे नीचे दबी रहे, उसे कुछ भी कहने का मौका ना मिले। बेटी की बात सुन सरोज जी को भी अजीब लगा। उन्होंने कहा, बेटा, अब ससुराल में रौब जमाने के लिए मायके वालों को बर्बाद करना तो ठीक नहीं है ना। मुझे नहीं लगता कि बहू ने विदाई में कोई कमी रखी थी, लेकिन अगर तुझे लगता है तो मैं तुझे 2 साड़ी दे दूंगी, कुछ पैसे भी ले जाकर दे देना। सरोज जी ने बड़ी मुश्किल से जाकर नैना को शांत किया, लेकिन रीमा ने भी ठान लिया अब चाहे कुछ भी हो जाए वह नैना की बात नहीं मानेगी और ना ही उसके ससुराल में किसी को बुलाएगी। फिर सरोज जी ने समझाया, बेटा, मुझे लगता है कि अपनी देवरानी पूजा को तू रहने ही दे। हर साल बर्थडे मनेगा तो हर बार तो उसे नहीं बुलाएंगे। तू आ, तेरा मायका है, तेरा हक है, छोड़ना देवरानी को। माँ की बातें सुन नैना हैरान हो गई। माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? भाभी को समझाने की बजाय आप मुझे ही समझा रही हैं। बेटी का गुस्सा देख सरोज जी समझ गई कि अब ज़्यादा कहना ठीक नहीं। रीमा ने भी धीरे से नैना के पास जाकर कहा, दीदी, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन एक बात समझिए, मायके की इज्जत रुपए पैसों के लेन देन से नहीं होती, व्यवहार से होती है। आपकी देवरानी पूजा आई थी, हमने उसे पूरे प्यार से रखा था, आप में और उसमें कोई भेदभाव नहीं किया। उसे ये महसूस होने ही नहीं दिया कि वह उसका नहीं, आपका मायका है। हमसे जो बन पड़ा हमने किया। अगर इतने के बावजूद भी वह यहाँ की शिकायत करे तो ऐसे इंसान से तो मैं अपने आप को दूर ही रखूं। ये आपका मायका है, आप देखो, वो अपना मायका देखे। और वैसे भी सच बताऊं तो माँ बाप के बाद भाई भाभी से मायका बड़ी मुश्किल से बना। बुरा मत मानिए, लेकिन जो सही है वही कह रही हूँ। अगर आप ऐसे ही करती रहेंगी तो मेरी इतनी औकात नहीं कि आपकी देवरानी पूजा और पूरे परिवार को बुलाकर सेवा कर सकूं। मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरे भी बच्चे बड़े होंगे, मेरी भी जिम्मेदारियां होंगी, इसलिए अपने मायके को सबके साथ ना बांटिए। रीमा की बात थोड़ी कड़वी ज़रूर थी, लेकिन सच्ची भी थी। नैना को ना कुछ कहते बना ना कुछ सुना। कहीं ना कहीं उसे भी हकीकत समझ आ गई थी। नैना को मानो अंदर ही अंदर झटका लगा था। रीमा की बातों ने उसके मन के घमंड और दिखावे को चुपचाप एक आईना दिखा दिया था। सच तो ये था कि वह खुद को अपनी देवरानी पूजा से ऊपर रखना चाहती थी और मायके को इस्तेमाल कर रही थी अपने रुतबे को बनाए रखने के लिए। पर आज रीमा की शालीन लेकिन सटीक बातों ने उसे झकझोर दिया था। कभी ना सुनने वाली नैना आज एक शब्द नहीं बोल पाई। उसने बस धीरे से कहा, भाभी, आप जो कह रही हो शायद वो सच है। मैंने मायके को कभी घर नहीं हथियार समझा। मुझे माफ़ करिए, शायद मैं गलत थी। ये सुनकर सरोज जी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटा, रिश्ते अहंकार नहीं समझदारी और त्याग से निभाए जाते हैं।
और मायका वो जगह है जहाँ बेटी को हक होता है, लेकिन दूसरों के हक की कुर्बानी देकर नहीं। रीमा ने मुस्कुराते हुए नैना का हाथ पकड़ लिया और कहा, दीदी आप मायके में हमेशा स्वागत के लायक हैं। बस इतना चाहती हूँ कि आप भी मुझे समझें। एक घर चलाना आसान नहीं होता, हर बार मन मारकर ही नहीं, कभी कभी सीमाएं तय करनी भी ज़रूरी होती है। नैना ने पहली बार दिल से कहा, भाभी आज आप छोटी होकर भी बड़ी बन गई। आप सही कहती हैं, मेरे भी बच्चे होंगे तब शायद मैं समझ पाऊंगी कि हर बात में मायका आगे नहीं किया जाता। बर्थडे की तैयारियां जो थमी सी थी फिर से रफ्तार पकड़ गई। केक आया, बच्चे हंसे, खुशियां फैली। इस बार बर्थडे में कोई झगड़ा नहीं था, कोई शिकवा नहीं था। सरोज जी ने जब केक काटते हुए नैना और रीमा को एक साथ खड़ा देखा तो उनके चेहरे पर सुकून था। उन्हें लग रहा था कि शायद उनकी दोनों बेटियां अब एक नई शुरुआत करने को तैयार हैं। नैना ने रीमा से कहा, भाभी अगली बार जब पूजा मायके से आए तो आप जैसे सम्मान से उससे मिलेंगी। मैं वादा करती हूँ मैं भी कभी कोई शिकायत नहीं करूँगी। अब मैं भी समझ गई हूँ, मायका घर होता है, प्रतिष्ठा की दुकान नहीं। रीमा ने मुस्कुराकर कहा, और भाभी अगली बार आप आएंगी तो बस आप आएंगी। आपकी मुस्कान और आपका प्यार ही काफ़ी है। रिश्ते बनते हैं मन से, सामान से नहीं। सरोज जी पूजा की थाली लेकर बाहर आई और दोनों को देखकर बोली, बेटियां जब मिल जाए तो घर मंदिर बन जाता है। फिर क्या था, एक छोटी सी बहस जो एक बड़े बिखराव का रूप ले सकती थी, वो आज समझदारी और आत्म परिवर्तन से मायका और मर्यादा दोनों को बचा गई। रिश्तों में उपेक्षा और दिखावे से ज़्यादा ज़रूरी है सम्मान और समझदारी। मायका सिर उठाकर चलने की जगह है, लेकिन दूसरों को झुकाकर नहीं, साथ लेकर चलने के लिए। दोस्तों आशा करती हूँ कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कहानी के बारे में आपके जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।